हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को किस प्रकार से मोटिवेशन दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है चुने गए अध्ययन द्वारा, ऑप्शन बी है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी है गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन डी है सस्वर अधिगम द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित, किस प्रकार से मोटिवेशन दिया जा सकता है बच्चों को। तो आपका सही उत्तर होगा सस्वर अधिगम द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है। तो बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया सीखता है, कौन सा काम करना सीखता है बच्चा सबसे पहले। ऑप्शन ए है भाव प्रदर्शन, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है चलना, ऑप्शन डी है लिखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाव प्रदर्शन। तो बालक सबसे पहले क्या करता है कि अनुकरण के माध्यम से भाव प्रदर्शन जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, उस प्रदर्शन को सीखने का काम करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है। मतलब कक्ष में शिक्षक क्या करता है कि शिक्षार्थियों को उनकी जो इस मन की जो स्थिति होती है, उस मन की स्थिति का निर्माण कब करना ज़्यादा उचित होगा। ऑप्शन ए है अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, ऑप्शन बी है अध्यापन समाप्ति पर, ऑप्शन सी है मूल्यांकन के समय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों की जो मनोस्थिति होती है कि वो उस मनोस्थिति का निर्माण एक शिक्षक के द्वारा कब किया जाना चाहिए कक्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए कि बच्चों की मनोस्थिति के बारे में थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श शिक्षक को एकाग्रचित होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक को एकाग्रचित होना चाहिए तो शिक्षक को किस किस बात पर एकाग्रचित होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण विधि पर, ऑप्शन बी है सिखाने वाले विषय पर, ऑप्शन सी है छात्र और उसके व्यवहार पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो एक शिक्षक को एकाग्रचित किस बात पर होना चाहिए। आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। शिक्षण विधि पर छात्र को एकाग्र होना चाहिए, सिखाने वाले विषय पर एकाग्र होना चाहिए, छात्र और उसके व्यवहार पर एकाग्रचित होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है कि वे अपना गृह कार्य दिखाएं। तो एक शिक्षक अपने छात्रों से क्या कहता है कि वो अपना होमवर्क दिखाएं। फ्लैंडर्स के अनुसार आप इस व्यवहार को क्या मानेंगे। तो फ्लैंडर्स के अनुसार मतलब ये क्या है, इस व्यवहार को उन्होंने क्या कहा था। ऑप्शन ए है आदेश देना, ऑप्शन बी है निर्देश देना, ऑप्शन सी है निवेदन करना, ऑप्शन डी है समझाइश करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, निर्देश देना। निर्देश देना मतलब एक शिक्षक शिक्षार्थियों से क्या कह रहा है कि बच्चों आप अपना होमवर्क दिखाइए। तो इसको क्या बोला जाता है फ्रेंडर्स के अनुसार। तो आपका सही उत्तर होगा निर्देश देना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है पाठ योजना तैयार करना, ऑप्शन डी है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि शिक्षक की सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। मतलब शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए उनकी विभिन्न जो अधिगम शैलियाँ हैं, क्योंकि कक्षा में कोई बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कोई तीव्र गति से सीखते हैं, और उनके अनुरूप क्या होना चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए सीखने के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करोगे।
यदि विद्यार्थी क्या करता है कि कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। ऑप्शन बी है जिसका उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन डी है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने में उत्साहित हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कोई विद्यार्थी कक्षा में अगर संकोच पैदा कर रहा है, संकोच अगर उसके मन में है, तो आप क्या करोगे शिक्षक होने के नाते? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो तो शिक्षक क्या करेगा? उस समय बच्चों से प्रश्न पूछेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक हैं, आपका कोई बच्चा विद्यालय में देर से पहुंचता है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए है उसे डांटेंगे ताकि यह गलती दोबारा ना दोहराए। ऑप्शन बी है प्रधानाचार्य को बताएंगे। ऑप्शन सी है उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। ऑप्शन डी है बच्चे से बातचीत करके उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा अगर शिक्षक का कोई बच्चा अगर देर में पहुंच रहा है विद्यालय में तो आप क्या करोगे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि बच्चे से बातचीत करके उसके कारण को जानेंगे और जब कारणों का पता चल जाएगा तो उस कारण को समस्या समाधान जो बच्चे की होगी उन समस्या का समाधान किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रशासनात्मक। ऑप्शन बी है शिक्षाप्रद होना चाहिए। ऑप्शन तीन है आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन डी है निदेशात्मक होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए छात्रों के साथ? ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। एक कक्षा में बहुत सारे बहुभाषी का मतलब है बहुत सारी भाषाओं को ज्ञान है बच्चों को। तो ये स्थिति क्या उत्पन्न कर रही है? ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालने का काम कर रही है। ऑप्शन बी है छात्रों के मध्य सामंजस्य की समस्या पैदा हो रही है। ऑप्शन सी है अध्यापक में कुंठा उत्पन्न हो रही है। ऑप्शन डी है सीखने के समृद्ध संसाधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सीखने के समृद्ध संसाधन। यदि एक कक्षा में बहुत कुछ बच्चे बहुभाषी हैं मतलब उनको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो ऐसी परिस्थिति क्या उत्पन्न कर रही है? और आपका सही उत्तर होगा सीखने के समृद्ध संसाधन। वो विभिन्न माध्यमों से क्या कर सकते हैं? अधिगम को ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।